वल्लभ लाल की जय हो। श्री धाम वृंदावन की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक भक्त को प्रभु से ऐसी पुकार करनी चाहिए। भक्त को प्रभु से बार बार बस केवल एक ही उसके जीवन में अभिलाषा हो, जो वो प्रभु से आस रखे कि बस मुझे आपका प्रेम मिले। बस मेरा, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि मेरी जिह्वा पर राधा नाम आ जाए। और हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आपकी जिह्वा पर राधा नाम है, अगर आपके जीवन में श्री धाम वृंदावन है, तो फिर प्रभु से कुछ मत मांगिएगा, क्योंकि इससे बढ़कर प्रभु के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। अगर आपकी जिह्वा पर राधा नाम आ गया है, अगर आप श्री धाम वृंदावन आ चुके हैं, आपका श्री धाम वृंदावन में हर समय चिंतन श्री धाम वृंदावन में रहता है, तो प्रभु की अपार कृपा आप पर हो गई है। और एक बात और जान लीजिए, अब इससे बढ़कर वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। कहते प्रभु की कृपा का स्वरूप, बार बार कहते हैं, बैंक बैलेंस प्रभु की कृपा का स्वरूप नहीं होते। प्रभु की कृपा का स्वरूप वो है कि जब आपकी जिह्वा पर राधा नाम आ जाए और आपका मन भजन में लग जाए और हर समय आप श्री लाडली जी के लिए रोए। कई बार ऐसी स्थिति आती है, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, एक भक्त बहुत, उसका मन घबरा जाता है। किस प्रकार घबरा जाता है कि एक चरित्र आता है। एक राजा की एक कन्या थी, तो उस कन्या ने एक संत के दर्शन किए। तो जब संत के दर्शन किए तो कन्या ने क्या देखा कि जो संत है वो बहुत ही सुंदर भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब उस कन्या के मन में भी भाव आया कि मैं भी ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करूंगी। और वो बहुत ही, उसकी जो उस समय आयु उस कन्या की थी वो बहुत ही कम थी। तो वह उसने संत से आग्रह किया कि मुझे भी आप ऐसे ही सेवा दीजिए, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूँ। तो संत ने देखा कि ये कन्या अभी बहुत छोटी है, कैसे नियम क्या बात कुछ नहीं जान पाएगी, कैसे सेवा की जाती है। तो उन्होंने उसे एक छोटे से शालिग्राम दे दिए और कहा कि आज से यही तुम्हारे प्रभु है और जाओ इससे खूब लाड़ लड़ाओ और इनकी खूब सेवा करो। अब वो कन्या खूब प्रेम से उन शालिग्राम जी की सेवा करने लगी, खूब प्रेम से। अब उस कन्या के 2 भाई थे, तो किसी कारणवश उन दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा जो था झगड़ा हुआ। तो जो बड़ा भाई था वो ज्यादा बलपूर्वक, उसमें बल ज्यादा था, तो उसने छोटे भाई को हरा कर वो जितना भी उसका जो राज्य था, जितनी भी उस संपत्ति थी, उससे हड़प ली। अब जब उसने उनसे संपत्ति ले ली तो उसमें जो उस कन्या के शालिग्राम जी जो थे, जो संत ने दिए थे, जिसकी वो सेवा करती थी, वो शालिग्राम जी भी बड़े भाई के पास चले गए, क्योंकि कन्या छोटे भाई के पास थी। अब जैसे किसी के प्राण जब जाने लगे तो उसे इतना तकलीफ होती है, ऐसे ही जब एक भक्त से उसके प्रभु छीन लिए जाए तो उसे ही ऐसी तकलीफ होती है। अब वो कन्या ऐसे, जैसे मछली बिन जल के तड़पती है, ऐसे ही वो कन्या बहुत, उसका हर समय वो विरह में रहने लगी और उसको इतनी तड़पन जो थी होती रही अपने प्रभु के बिना। और ऐसा एक भक्त को होना भी चाहिए। ऐसी जब प्रभु से अलग होने की बात आए, जब जिह्वा पर नाम ना आए, तो ऐसा ही विरह और ऐसी ही तड़प हमें होनी चाहिए। तो सब लोगों ने कहा कि भाई भाई तो एक जैसे होते हैं, तुम एक काम करो, अपने भाई के पास जाओ और जाके अपने शालिग्राम अपने ठाकुर जी को ले आओ। तो वो कन्या जाती है। तो जब जाती है तो सब देखते हैं कि ये कैसी बावरी हो गई है। तो वहां जब अपने भाई के पास जाती है तो वहां उसके जितने भी निर्जन जो होते हैं वो सब कहते हैं ये कैसी बावरी हो गई है, केवल एक छोटे से पत्थर के लिए। क्योंकि भक्त के लिए तो देखिए, हम बार बार कहेंगे कि जिन्हें कोई अभक्त ही होगा, जो हमारे पास विग्रह जो होते हैं, हमारे पास चाहे चित्रपट क्यों ना, अगर हमारे वो ठाकुर जी हैं तो पूर्ण रूप से उनकी सेवा कीजिए। वो पूर्ण रूप से आपके पास है, ये नहीं कि वो चित्रपट है, ये नहीं कि वो श्री विग्रह है, ऐसा कुछ भी नहीं, पूर्ण रूप से आपके पास है, चाहे वो चित्रपट में हो चाहे वो विग्रह हो।
वो हमारे पूर्ण है, वो हमारे संपूर्ण ठाकुर जी हैं। ये तो कोई अभक्ति है जो उन्हें मानता ही नहीं, ये अभक्ति होता है जो सिर्फ उन्हें एक विग्रह समझता है। लेकिन हम आप सभी से कहना चाहेंगे, जब आप अपने ठाकुर जी की सेवा, आप अपने प्रिय प्रीतम की सेवा करते हैं, चाहे चित्रपट रूप में चाहे विग्रह रूप में, तो वो साक्षात आपके अंग संग ही रहते हैं। तो ये तो अभक्तों की बात होती है जो इस बात को नहीं समझ पाते। अब सब उसका उपहास बना रहे हैं, सब उसका बहुत मजाक बना रहे हैं कि कैसी बावरी हो रही है। और कईयों ने तो इतना भी कहा कि जितना तू रो रही है तो क्या इतना वो तड़प रहे हैं तेरे लिए, जितना तू रो रही है क्या इतना वो भी तड़प रहे हैं? तुम ही रो रही हो। अगर वो तुमसे प्रेम करते हैं, अगर वास्तविक में तुम्हारा सच्चा प्रेम है, तो वो क्यों नहीं तड़प रहे हैं? वो तो आराम से जाके वहां बैठे हैं। बस इतना सुनते ही वो कन्या रोने लगी, इतना सुनते ही, और कहती है, और फिर बहुत ही एक विरह उसमें ऐसा आ जाता, विरह से तो पहले, लेकिन एक ऐसी पुकार निकलती है और कहती है, विनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। बार बार बस यही कहती है, विनती करती है और कहती है, दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं मेरी हंसी करेंगे लोग। इतनी बात जैसे ही उसने कही तो जो शालिग्राम जी थे, जो ठाकुर जी थे, वो झट से आए और उस कन्या के सीने से लग गए। तो ऐसे एक भक्त की पुकार होनी चाहिए, ऐसे एक भक्त को प्रेम होना चाहिए अपने ठाकुर जी से। ये हम क्या चिंतन करते हैं इस संसार का? इस संसार के चिंतन से हमें कोई लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा। हर समय प्रभु के प्रेम में डूबे रहना ही यही वास्तविक प्रेम है, और यही प्रभु को अगर पाना है तो हर समय उनके चिंतन में डूबे रहना। हम चिंता करते हैं कि अगर हम उनके चिंतन में डूब जाएंगे तो हमारा कैसे कार्य होगा, हम कैसे सब कुछ करेंगे, हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी सेवाएं हैं। तो कहते हैं कि कबीरा चिंता क्या करे, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मोहे चिंता ना होए। जिनकी चिंता स्वयं हरि करे तो उसे किस बात की चिंता हो सकती है? वो चिंतन रहता है उसे श्री हरि का, और हरि उसकी चिंता करते हैं। और जिसकी चिंता श्री हरि स्वयं करते हैं तो उसका क्या कुछ गलत हो सकता है? उसके साथ कोई अनर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता, कदापि भी नहीं हो सकता। एक भक्त के हृदय से पूछ के देखिएगा, एक भक्त के अनुभव से देखिएगा, उसका जीवन देखिएगा, तब आप जानेंगे। कह दिया जाता है कि क्या भजन क्या वो, अरे संसार है, अपना मौज मस्ती के दिन है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो कौन सी जिम्मेदारियां हमें बताइए, कब तक आप करते रहेंगे? अंतिम क्षण तक ये चलता ही रहेगा। बड़ी कृपा हुई है प्रभु की जो आपको मनुष्य शरीर दिया है। कहते 84 लाख योनियां, तो अब तक आपने जितनी भी योनियां जो थे जिनमें थे, तो क्या उसमें आपसे कोई अच्छा पुण्य हुआ, कोई कर्म आप कर पाए? न जाने कभी हम कुत्ता बने, कभी न जाने क्या क्या हमारे जन्म हुए हैं, तो क्या उसमें हमने कभी कोई ऐसा पुण्य किया जो हमें मनुष्य शरीर मिला? तो कभी पूछे तो फिर कैसे मिला मनुष्य शरीर? तो कहते हैं कृपा, प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा आप और हम सभी पर हुई, इसीलिए हमें मनुष्य जीवन मिला। प्रभु ने हम पे बहुत कृपा की दृष्टि करी, तब जाके हमारे जीवन पे श्री राधा नाम आया। और जब बहुत ज्यादा कृपा हुई कि श्री धाम वृंदावन में आना हुआ, और जब बहुत ज्यादा कृपा हुई तो रसिक जनों का संग मिला, और जब अनंत कृपा हुई तो श्री धाम वृंदावन का वास मिला। ऐसे करुणामय, ऐसी हमारी श्री लाडली जू है, और हमारे कृपामय हमारे जो हैं लालजू हैं। तो यहाँ जो भी कुछ है सिर्फ कृपा आपके, और हमारा ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं, हमारा कोई ऐसा भाग्य नहीं कि जो हमें श्री धाम वृंदावन मिला है।
कहते हैं कि जो डूब जाता है, जो खुद को समर्पित करता है श्री धाम वृंदावन के लिए, जो इस शरीर को श्री धाम वृंदावन धाम के लिए जो समर्पित कर देता है, तो लालजू उससे रीझ जाते हैं, लालजू उससे रीझ जाते हैं और खुद को उसके हाथों में, खुद की अपनी जो डोर, कहते हैं हमारी जो डोर उनके हाथों में ना, नहीं, अपनी डोर को वो उसके हाथ में दे देते हैं, जो श्री धाम वृंदावन में वास कर लेता है। जो ये सोच, जिसका एक जीवन का प्रण हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, बलपूर्वक नहीं, समर्पण, यहाँ बल की बात नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप अपने बल से कुछ करना चाहेंगे ना वृंदावन में, चाहे आएंगे भी बलपूर्वक से, तो भगा दिया जाएगा। बलपूर्वक नहीं, केवल समर्पण। आपने समर्पित हो गए प्रियालाल इस श्री धाम वृंदावन के लिए, तो याद रखिएगा कि आप पर ऐसी कृपा होगी कि लालजू अपनी डोर आपके अधीन हो जाएंगे, आपको अपने अधीन नहीं कर लेंगे, आपके अधीन हो जाएंगे। जो हमें इस परम पद को पाने से रोके हुए हैं, वो कौन है? वो ऐसा क्या है जो हमें परम पद से पाने के लिए रोके है, उस प्रेम रस को पाने से जो रोके हैं? तो कहते हैं मान बढ़ाई। ये मान बढ़ाई, ये बहुत बड़ी मीठी छुरी है, जिसको हम अपने हाथ में उस छुरी को लेकर स्वयं का गला काट लेते हैं। ये मान बढ़ाई इतनी प्रिय होती है सबको, ये मान बढ़ाई। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हर कोई तैयार रहता है। और हम तो आपसे भाई ये भी कहना चाहेंगे कि जो बार बार आपकी प्रशंसा करे ना, तो वो आपका हितकारी है ही नहीं। जो आपको सही बताए, चाहे आपको थोड़ा हो सकता है कड़वा लगे, लेकिन जो आपको सही बताए, आपकी जो कमियां बताए ना, वो ही आपका हितकारी है। क्योंकि मान बढ़ाई, कहते हैं ये अभिमान, ये मान बढ़ाई एक ऐसी मीठी छुरी है, आपको बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन ये बात आप नहीं जानते कि इससे ही, इस मीठी छुरी से ही आप अपना गला काट लेते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि सम्मान का घोर विष समझो। जो ये सम्मान है, इसे घोर विष समझो, और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो। अगर अपमान हो रहा है उसे अमृत समझो, और अगर सम्मान हो रहा है उसे घोर विष समझो। अगर आप सम्मान को स्वीकार करते हैं तो एक बात याद रखिए, आप घोर विष पी रहे हैं। जिसे आप अमृत समझ के पी रहे हैं ना, वो अमृत नहीं है, वो वास्तविक में घोर विष है। ऐसा विष जो हम स्वयं पान कर रहे हैं। ये प्रारंभ में तो आपको मीठा दिखाई देता है, पर परिणाम में जब हम नाश को प्राप्त हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ, हमारा नाश हुआ। ये जो मान, ये बढ़ाई, ऐसा विषय। यद्यपि अपमान आपको बड़ा दुखदाई देता है, लेकिन ये बड़ा मंगलमय होता है, क्योंकि अपमान से तप की वृद्धि होती है और सम्मान से तप का नाश होता है। ये जो आप प्रशंसा सुनते हैं और प्रशंसा सुनकर जो आपको आनंद आता है, यही सबसे बड़ा बाधक है आपको आपके प्रभु से मिलने का। जो कहते हैं श्री धाम वृंदावन में वो हमें रस की प्राप्ति नहीं हो रही, जो कहते हैं कि क्या है श्री धाम वृंदावन में, हमें तो और अन्य क्षेत्रों की तरह श्री धाम वृंदावन नजर आता है, जो रसिक जनों को भी नहीं समझ पाते हैं, तो ये सब कुछ एक ही इसका कारण है। और वो क्या है? वो है ये आप जो ये सम्मान, ये आपका अभिमान। इसलिए मान बढ़ाई की जो ये छुरी है, इससे कोसों दूर रहे। जब भी कोई आपका सम्मान करे तो उसे विष के समान समझिए, और जब कोई अपमान करे तो उसे अमृत के समान समझिए। ये कहेंगे कैसी बात है, कोई जरा से कुछ कटु वचन बोल दे, हमें तो बड़ा ही कुछ ऐसे शब्द बोल दे, हमें बड़ी जलन होती है, हृदय बड़ा जलता है। कोई बात नहीं, कल भी कहा था कि एक सोने को जितना ताप दिया जाता है, वो उतना ही खरा सोना बनता है। जितना आप तपेंगे उतना ही आप निखरेंगे, उतना ही आपके भीतर से जो सारे खोट है वो निकल जाएंगे।
लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो प्रभु के मार्ग पर चलने पे साधक को घबराहट क्यों होती है। साधक हर एक जो मनुष्य है वो संसार में फंसना तो उसके लिए बड़ा आसान है। संसार की ओर सबसे आसान कार्य है संसार की ओर भागना, और सबसे मुश्किल है प्रभु के मार्ग पर चलना। जब प्रभु के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं कि इसमें घबराहट क्यों होती है। तो सबसे पहले आपको अंतःकरण में घुसना पड़ेगा, उसे अंतर्मुखी साधन कहते हैं। अगर हम माने हमें घबराहट होती है तो देखिए ये घबराहट हम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो निर्विकार है। कोई भी हर्ष, शोक, जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, सुख ये हमारा स्पर्श नहीं कर सकते। जो हमारा स्वरूप है, ये जो घबराहट होना है, ये मन का स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप नहीं, ये मन का स्वरूप है। जब भजन मार्ग पर चला जाता है तो जो घबराहट होती है ये मन का स्वरूप है। ये हमें घबराहट नहीं हो रही, ये मन को घबराहट होती है। जैसे मरने से आप सभी को और हम सभी को कोई मरने का नाम आ जाए तो सबको घबराहट होती है ना, ऐसे ही परमार्थ में मन मारे तन वश में करना, अधर्म सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपको त्याग जगत में बैठ नहीं, किसी से काम उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो या राम। ये जो घबराहट हो रही है ये हमें नहीं, ये हमारे मन को हो रही है, क्योंकि अब उसके मरने का समय आ गया है। क्योंकि आप प्रभु के मार्ग पर चलने जा रहे हैं और अब मन का मरना निश्चित ही निश्चित है। इसीलिए जो मन है वो घबराता है, क्योंकि ये मन जो है वो मरना ही नहीं चाहता। जब भाई प्रभु के मार्ग पर चलते हैं मन ही तो मरता है। अब कहें कि पहले ये जो मन को मारना सीखिए या अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सीखिए, हम तो कहते हैं आप बस राधा 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 नाम जपते रहे, मन स्वयं मर जाता है। धीरे 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 संसार का जो आकर्षण है वो शून्य हो जाता है। और अगर शून्य भी हम कहते नहीं हो पाता, लेकिन इतनी तो कृपा हो ही जाती है कि आप फिर उस गर्त में फंसते नहीं। फिर से ये जो माँ के गर्भ में फिर से कोई जाता नहीं, वो फिर सिर्फ सेवा में ही रहता है। कहते प्रमाथ में हम जब इसे लगाने की चेष्टा करते हैं तो ये राजी नहीं होता। देख लीजिए आप, अभी संसार की ओर हम जितना भागे तो आसानी से भागा जाएगा, लेकिन मन को कहे कि प्रभु का हमें माला जप करनी है, नाम माला लेकर बैठना है, तो हम बार बार कहते हैं कि कुछ ही क्षणों में, एक मिनट तो बहुत ही दूर बात के, कुछ सेकेंड्स भी जो होते हैं ना, आप उसे लगातार नाम जप नहीं कर सकते। आपका मन आपको संसार की ओर अवश्य ले जाएगा। ऐसी ऐसी बातें याद आ जाती हैं, 50 वर्ष पुरानी कितनी बातें जो हमें कभी याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही भजन में बैठते हैं तभी वो बातें याद आ जाती हैं। जैसे ही प्रभु की सेवा करते हैं ऐसे ऐसे मन में बुरे विचार आते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि हमारे मन में ये विचार कैसे आए। तो ये मन जो है, क्योंकि जब भजन करते हैं, जब प्रभु के मार्ग पर चला जाता है तो मन को पता लग जाता है कि अब मैं मरने जा रहा हूँ, और इसीलिए घबराहट होती है। साधक को घबराहट नहीं होती, वो उसके मन को घबराहट होती है। ये मन कभी राजी ही नहीं होता प्रभु के भजन के लिए, और भोगों के चिंतन में, भोगों की चेष्टाओं में ये हर्षित हो जाएगा, क्योंकि इसका अभ्यास है ये पूर्व का, भोगों का, ये भोगों में, भोगों का चिंतन, भोगों का विषय, ये सब इसको अभ्यास है। लेकिन अगर हम सोचे कि हम घबरा रहे हैं, हम नहीं घबरा रहा, हमारे मन को घबराहट हो रही है, इसलिए घबराना नहीं है और ना ही हमें निराश होना है कि देखो माला लेकर बैठे हैं, कितने गंदे विचार आ रहे हैं, देखो सेवा कर रहे हैं, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, कहीं अपराध ना हो जाए। कोई अपराध नहीं होगा। ऐसे विचारों को निकलने दीजिए, आने दीजिए, फिर से प्रयास कीजिए। मन आ रहा है, माला आप कर रहे हैं, माला जब कर रहे हैं, एक मन का दूसरा मन का फिर संसार की ओर भागे, कोई विचार ऐसा है, जपते रहिए, करते रहिए। कहते मन में विचार कैसे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आप नाम को जपते रहिए। फिर आप देखिएगा कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि
आपका जो ये मन है ये मर जाएगा, और जब मन मर जाता है तब भजन में आनंद ही आनंद आता है। अभी भजन में आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि मन मरा नहीं है, मन घबराहट पैदा करता है, वो हमारी आशा को तोड़ देता है, वो हमें परास्त कर देता है। बार बार हम बार बार भजन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा मन हमें फिर से गिराता है। लेकिन हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे, फिर से खड़े हो जाइए। आप कितनी बार क्या, कितनी बार दृढ़ एक आशा रखिए कि चाहे मैं 1000 बार क्या, चाहे मैं लाखों बार क्यों ना गिर जाऊं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, और इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं कितनी बार क्यों ना गिरूं, 1000 बार गिरूंगा, लेकिन मैं फिर भी परास्त नहीं होऊंगा। ये ऐसा आपको विचार रखना है। मैं नहीं हारूंगा। ये मन अब तो मुझे प्रभु से दूर नहीं कर सकता, ऐसे अपने मन को डांटना है। तू कर कितने प्रयास करेगा, 1000 बार, लाखों बार, कितनी बार भी क्यों ना हो, हम कितनी बार क्यों ना गिरे, लेकिन अपने मन को डांटिए। अब ये मेरा जो भजन है, मेरा प्रभु की ओर जाना है, अब मैं नहीं रुकूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया है, और आपको भी ऐसा ही करना है। उत्साहपूर्वक लग जाइए नाम में, उत्साहपूर्वक, कि किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं। मन कैसे भी क्यों ना भागे, कैसे भी नहीं, कैसे भी विचार क्यों ना आए, कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप जाने मैं कुछ नहीं जानता, सच बता रहे हैं। इतना करके देखिए। कहते हैं कि अच्छा चिंताएं प्रभु के सामने समर्पित कर दें, तो हम क्या क्या करें? हम क्या बैठ जाएं हाथ पे हाथ रख के, आप बस राधा नाम जपे? आप कितना कर लेंगे हमें बताइए? आप लोगों में कितना बल है, कितना बल है, हमें जरा बता दीजिए। अगर कोई बलहीन है तो हमें आके बता दीजिए कि मैं बलहीन हूं। उनके सामने हमारा कोई बल है? उनके सामने कोई बल है? बिल्कुल हम शून्य हैं। बिल्कुल एक होता है ना, आप और हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं, हम शून्य हैं, बिल्कुल शून्य। हमारा कोई बल नहीं है। इसीलिए सबसे बेहतर ही यही है, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को समर्पित कर दे, सारी चिंताओं को, और फिर देखिए आप अभी निश्चित हो जाएंगे, और अभी आनंद आ जाएगा जब आप सारी चिंताओं को अपने प्रभु के हवाले कर देंगे। अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी एक होता है ना कि समय लगना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप निश्चिंत हो जाएंगे, अभी कि बस। और फिर आप कहेंगे कि आहा, कब से दूर था मैं, कब से दूर था, सत्य को जाना ही नहीं, और बेमतलब में बिना वजह इतने वर्षों तक मैं ऐसे ही पागल बनता रहा। फिर एक ज्ञान का, इसे कहते हैं ज्ञान, जो ज्ञान कहते हैं ना, इसे ही कहते हैं। और अगर हमने खुद ने भोजा ले लिया तो जन्म जन्म हो जाएंगे, लेकिन इस माया समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे। अगर हमने खुद ने ठेका ले लिया तो कह रहे जन्म जन्म हो जाएंगे, लेकिन इस माया के समुद्र को आप पार नहीं कर पाएंगे। अगर आपने खुद ने ठेका ले लिया, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप इस समुद्र में फंसे ही रहेंगे। और यहाँ बड़े बड़े परास्त हो गए हैं, एक नहीं, ना जाने कहते एक परास्त नहीं हुए, बड़े बड़े यहाँ परास्त हो गए हैं, जिन्होंने खुद सोचा कि हम खुद से कुछ प्रयास करें। नहीं, आपको और हमें पता है कैसे रहना है? बच्चा बनकर रहना है। प्रभु के चरणों में हमें जैसे बच्चा बनकर बैठ जाना है। बड़ा आनंद आता है, सच बता रहे हैं। ये कोई हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं। बच्चा बनकर बैठ जाइए, बहुत आनंद आता है। जैसे शरणागति में श्री विद्यासुर जी कहते हैं कि क्या भला है उस बच्चे का जिसके अभी पंख ही नहीं निकले, वो बच्चा क्या कर सकता है? बस ऐसे बन जाओ कि प्रभु मैं आपका। भगवत चर्चा सुनने में, भगवत चर्चा करने में हमें अपनी ये जो आसक्ति है ये पैदा करनी है। जैसे जो नशा, जिसे नशे की आदत हो जाती है ना, तो वो व्यक्ति बिना नशे के बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही हम बिना प्रभु के नाम का, हमारे एक ऐसा नशा हमें लगा है प्रभु के नाम का, उसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसा नशा होना चाहिए नाम का। अरे करके देखिए तो सही, करके देखिए। कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं,
ये सब बेकार की बातें हैं। ये लोग क्या, कई बार हमारे पास है कि क्या जाने क्या संसार होता है, क्या जाने संसार में क्या प्रेम होता है, क्या जाने संसार के क्या ये सुख सुविधाएं। तो ऐसा है कि आप नहीं जानते, वो तो बड़ा ही कोई बड़ा बहुत उस पर कृपा है कि जो संसार के सभी सुखों को कि कहते हैं ना, जैसे त्यागे हुए वमन की तरफ देखा भी नहीं जाता, त्यागे हुए वमन की तरह देखा भी नहीं जाता, ऐसे ही वो सारे इन संसार के विषयों को वो त्याग कर आ जाता है, उसकी तरफ वो देखता ही नहीं। और ऐसे ही आपको इतना ऐसे संसार से त्याग कर लेना चाहिए कि हम दोबारा वहां देखेंगे ही नहीं। ये सुनने में बड़ा लगता है, कहते कि ये करना आसान नहीं है, और क्या हमें मन फिर वो आपको घबराहट नहीं होती, वो आपका मन ही घबराता है। अब आप लोगों को आशा हो रही है नाना प्रकार की भावनाओं की, क्योंकि आपको बहुत सारे शुरू से अभ्यास है संसार में फंसने का और बहुत सारी आशाओं है। तो हम आप सभी से कहेंगे कि जहाँ श्री धाम वृंदावन की जो रज है ना, उससे रोजाना अपने मस्तक पर लगाए। तो ये जितना भी जो मन की चाल है, ये जो विषयों में भागना है, ये आप पे जो ब्रज रज है, ये आपको बहुत सहायता करेगी इस सभी में। इसलिए जानिए, अभी जो घबराहट हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी जो शरणागति है वो पुष्ट नहीं हो पाई है। अभी हम कह तो रहे हैं लेकिन पुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अपनी शरणागति को पुष्ट कीजिए कि मैं बस आपका, मैं समर्पित हूं। सच कह रहे हैं, समर्पित होकर देखिए, फिर आपको ये घबराहट नहीं होगी। क्योंकि जब समर्पित हो गए हम प्रभु को, फिर हमारा क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं। अब प्रभु जाने, मैं तो करूं भजन, मेरी चिंता हरि करे। और जिसकी चिंता हरि करते हैं तो देख लीजिए, उसका तो कभी कोई उसके साथ तो कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता। इसीलिए जानिए भाई, ये जो खेल है ना, इसमें उतार दिए गए हैं और हम जीते ही हैं। यहाँ हारने पर भी हमारी विजय है, क्योंकि हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं। और यहाँ कहते हैं जो बिल्कुल जो संसार से हार गया वो विजयी है। यहाँ हारने पर ही तो जीत होती है। यहाँ ये थोड़ा ना कि हारे तो हार गए, नहीं, जब संसार से हार जाते तभी तो जीत हुई है। इसलिए समझिए, कहते हैं हम किसके हैं, हम प्रभु के हैं। ये तिलक किसका है, वो चाहे श्री कृष्ण चैतन्य बोले, चाहे प्रियालाल बोलो, बात तो एक ही है। नाम अनेक है लेकिन है वो एक ही। प्रभु विविध रूपों में, गुरु के रूप में, आचार्यों के रूप में, भक्त के रूप में, वो ही हर जगह प्रकाशित हो रहे हैं। प्रभु ही प्रभु, हर जगह मेरे प्रभु, चाहे आप कुछ भी बोले, लेकिन हर जगह मेरे प्रभु हैं। जब ऐसी बात आपके भीतर आ जाएगी तो आपकी जो शरणागति है उसकी ठसक बन जाएगी, आपकी निष्ठा बन जाएगी। जब आप इतना करेंगे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, बोलना शुरू कर दीजिए कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो आपका जो ये शरणागति है ना, इसकी एक ठसक हो जाएगी, एक निष्ठा हो जाएगी। अभी जो शरणागति पुष्ट नहीं हो पा रही, उसका यही कारण है हम बोलते ही नहीं कि हे प्रभु मैं आपका। अब खेल खेलो, अब ये युद्ध चालू है। हम योद्धा हैं, योद्धा हैं, कभी पीठ दिखाकर वापस नहीं आएंगे युद्ध भूमि से। जो भजन मार्ग पर चलता है वो योद्धा है और वो रणभूमि में उतर जाता है, या तो मर के ही आता है लेकिन पीठ दिखाकर वापस नहीं आता, या तो विजय प्राप्त कर कर आता है। और यहाँ तो हार भी गए तब भी कोई वो नहीं, क्योंकि हार के ही हमारी जीत होगी। भाई अब यहाँ क्या है, ऐसा युद्ध है कि एक पक्ष में भगवान की माया है और एक पक्ष में हम भगवान का पास है। दोनों ही उन्हीं के हैं। मम माया, भगवान कह रहे हैं कि मम माया, मेरी माया, किसी और की माया थोड़ा ना है, स्वयं प्रभु की माया है। और एक ही थाली के हम दोनों खिलाड़ी हैं। अब खेल खेलना है। हमारे पक्ष में प्रभु हैं क्योंकि हम उनके दासत्व में हैं। हमारे पक्ष में हमारे प्रभु हैं, और जिसके पक्ष में और दूसरे पक्ष में भगवान की रची हुई माया, और जिसके पक्ष में प्रभु होते हैं विजय उसकी ही होती है। चाहे मम माया, प्रभु कह रहे मम माया मेरी माया, लेकिन जिसके साथ प्रभु है तो माया वहां परास्त होती है, जिसके साथ प्रभु है। इसलिए हमेशा कहिए कि हे नाथ मैं आपका, आप मेरे, बस ऐसा ही भाव रखिए। अच्छा, अगर क्या होता है कि हम फिसलते हैं ना, कई बार होता है फिसल जाते हैं, कई बार, ये तो बड़ी कहने
कह दें आपके सामने कि नहीं नहीं हम तो, अरे कोई नहीं फिसलता, हम बड़े सिद्ध हैं, बड़े प्रभु का भजन, जो ऐसे कहे वो तो सच में उनका तो बेड़ा गर्क ही है। कभी भी नहीं कि हम बड़े सिद्ध हो गए हैं, हमारे पर भजन का ऐसा प्रभाव हो गया है। खुद को हमेशा अधम मानिए। अगर वृंदावन में उस रस की प्राप्ति करनी है ना, तो हम तो बस एक ही बात कहेंगे, खुद को अधमों का अधम मानिए, तब जाके आपको प्राप्ति होगी, तब जाके प्रभु प्राप्त होंगे। और अगर कहीं फिसल भी गए, याद रखिएगा, अगर कहीं फिसल ही गए तो एक बात याद रखिए, आपकी हार नहीं होगी, क्योंकि हमारे ही प्रीतम की माया है ना। कोई भी हमारे अंदर दांव पेच में कभी है, उसे ठीक करने के लिए वो उसे हमें थोड़ा हरा रहे हैं। कहीं अहंकार है, ब्रह्मचर्य का, तपस्या का, भजन, और कई बार तो क्या होता है, साधु को अपने भजन का भी अहंकार हो जाता है, और ये अहंकार अच्छा नहीं होता। हम बार बार कहते हैं, जिसे अहंकार हो जाता है ना, उसे वहीं गिरा दिया जाता है। वो सोच रहा है कि आज मेरे पास बहुत से भक्त आ रहे हैं, या मेरा नाम हो रहा है, मुझे प्रणाम किया जा रहा है। अगर इसमें साधक को, अगर किसी को अहंकार आ जाए, तो याद रखिएगा, उसे अहंकार जो है उसे प्रभु से दूरी बना लेता है। ये नहीं कि प्रभु मिलेंगे नहीं, अगर वो उसे अहंकार को त्याग दे तो उसे प्रभु अवश्य मिलेंगे। लेकिन एक साधक की कभी हार नहीं होती। बस आपको एक दृढ़ विश्वास रखना है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी और इसी में होगी। घबराहट इसलिए होते हैं क्योंकि मन जो है वो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुआ है, मन विषयों की ओर भागता है, इसीलिए घबराहट होती है। वो विषयों की खोज करता रहता है। हम जैसे भजन की ओर बढ़ते हैं, वो और विषयों की खोज करता है कि हमें कहाँ फंसाया जाए, और कहते हैं इसीलिए हमें घबराहट होती है। और जो ये भगवत मार्ग है, ये ऐसा लगता है जैसे हमें पहाड़ पर चढ़ना हो, ऐसा लगता है, दुर्गम से विशाला, जैसे बहुत बड़ा पहाड़ हो, इस पर हमें चलना है। और जब आप शरणागत हो जाएंगे ना, तो जो अभी भगवत मार्ग जो पहाड़ के जैसा लग रहा है, जब आप शरणागत हो जाएंगे, तब वो आपको फूलों का ढेर लगेगा। सच बता रहे हैं, तो वो फूलों का ढेर लगता है। क्योंकि प्रीतम से मिलने की चाह प्रकट हो जाए तो कोई भी चढ़ाई नहीं लगती। कभी देखिए, हम तो कहते हैं चलिए यहाँ तो हमारे प्रभु से प्रेम की बात है, संसार में ही देख लीजिए, जब किसी को कुछ हासिल करना हो, ये प्रेम तो वो हर पूरी कोशिश करता है। तो ऐसे ही जब आप चाहे कितनी भी तकलीफें आए, उसे वो तकलीफें नजर नहीं आती। तो ऐसे ही आपको प्रभु को पाना है, तो आप अभी जो मार्ग आपको अभी बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें इतना सहना करना पड़ रहा है, भाई नहीं होता, पकड़ो ये हमसे नहीं होता। लेकिन जिसे प्रेम वास्तविक में प्रभु से हो, तो जो ये भगवत मार्ग है अभी जो पहाड़ की तरह नजर आ रहा है, फिर उसे वो पहाड़ की तरह नजर नहीं आता, फिर उसे वो फूलों की सेज के द्वारा लगता है, जैसे बहुत ज्यादा फूल जो है वो रखे हुए, उसे वो चढ़ाई लगती भी नहीं। जैसे दोपहर में आप चले तो पैरों में कितनी गर्मी लगती है, अभी जैसे भीष्म गर्मी, बाहर धूप में अगर जाया जाए तो पैरों में गर्मी लगती है जब नंगे पांव चलते हैं। और महाप्रभु चैतन्य देव जी किसी के यहाँ निमंत्रण में गए थे, तो सनातन गोस्वामी नंगे पैर थे, तो उनके छाले पड़ गए थे, उनको होश ही नहीं था कि उनके पैरों में छाले पड़े हैं। प्रीतम से मिलने की चाह में कोई भी मार्ग कितना भी कटीला क्यों ना हो, दुखदाई कितना भी, लेकिन वो दुखदाई नहीं लगता, क्योंकि हमें अपने प्रीतम से मिलना है। अब एक सांप है, सांप की अगर वो कैंचली जो होती है वो उतर जाए, उसे कितना भी मारा जाए, किया जाए, तो उससे कुछ होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर ये शरीर में अगर कुछ भी कष्ट भोग रहे हैं, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें बस अपने प्रभु से प्रेम है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ चाहे कैसे भी क्यों ना हो। अभी हम प्रीतम वरण किए हुए हैं, शरीर को प्रीतम माने हैं, सब ये प्यारा, तो सबसे प्यारा हमारे लिए अभी शरीर है, सबसे प्यारी हमारे मन की बातें हैं। अगर हम इन दोनों से हट जाए और थोड़ा सा हटने की चेष्टा करें और अलग करके देखने लगे, तो जैसे ऐसा देखा जाता है तो हम घबरा जाते हैं। और ये हम नहीं घबराते, ये हमारा मन घबराता है, क्योंकि अभी तक हमने इसे अलग किया ही नहीं, अभी तक ये हमारे साथ है, और इसीलिए हमें घबराहट हो रही है। और अगर आपने ये मान लिया कि सिर्फ मेरे प्रभु हैं,
और कोई नहीं। और अगर आपने प्रभु को दूर रखा और इस मन की बात में आप आते रहे तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बस इतनी बात जीवन में ध्यान रखिए कि हे नाथ, हम आपके हैं। अब हम चाहे गिरे, चाहे उठे, चाहे खड़े, चाहे संभले, ये सब आपको ही देखना है। हम सच बताते हैं, उसी क्षण प्रभु से प्रेम हो जाता है, उसी क्षण। और जब प्रभु से प्रेम हो जाता है तो ये भजन मार्ग जो ये भजन मार्ग है, ये हमें बिल्कुल भी कोई, चाहे किसी के कोई शब्द हो, चाहे कैसी भी प्रतिकूलता हो, ये हम पर कोई भी प्रभाव नहीं करते। बस फिर केवल एकमात्र आनंद ही आनंद रहता है जब प्रीतम से मिलने की चाह हो जाती है, सिर्फ आनंद ही आनंद। फिर तो चाहे मार्ग पर कैसे भी कांटे क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी प्रीतम से मिलने की चाह रहती है। तो बस आप अपना एक बात ध्यान रखिए कि मेरे प्रभु और कोई नहीं। दुनिया बार बार अपमान कर रही है, मेरे प्रभु से मिलने का रास्ता बताइए। हम तो एक बात जानते हैं कि जब प्रभु से मिलना होता है तो दुनिया की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। अगर अभी भी दुनिया की तरफ ध्यान है तो इसका मतलब अभी आपका प्रभु से प्रेम दृढ़ है ही नहीं। अगर अभी भी आपका इस दुनिया की तरफ ध्यान जाता है, अगर अभी भी संसार में जो संसार के लोगों के द्वारा हमसे जो शब्द है, अगर वो हमें चाहे कटु वचन है या अगर वो हमारी बढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये आज भी हमें प्रभावित कर रहे हैं ना, तो वो हमारा तो फिर प्रभु से मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रभु अभी हमारे है ही नहीं। जब मेरे प्रभु हैं, हमने तो इतना सीखा है, हमने जो ये जीवन में आनंद हमें मिला है, जो जीवन में प्रभु का प्रेम मिला है, हमने तो इतनी एक बात सीखी है कि हर जगह मेरा प्रभु है, हर जगह मेरा प्रीतम है, हर किसी में मेरा प्रीतम है। अगर कोई मुझे अपशब्द बोल रहा है तो मेरे प्रीतम ही मुझे बोल रहे हैं। अगर कोई मुझे प्रेम कर रहा है तो मेरे प्रीतम ही मुझे कर रहे हैं। और मुझे इसका कोई संसार का चाहे मान, चाहे संसार का अपमान, संसार का सम्मान, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा मुझे बिल्कुल भी नहीं कोई मुझे प्रभाव करती, क्योंकि मुझे मेरे प्रीतम से मिलना है। अब चाहे कुछ भी ये गर्दन क्यों ना कट जाए, लेकिन मुझे मेरे प्रीतम से मिलना है बस। अब एक बात बताइए, हम प्रभु से मिलने की चाह में हैं, अगर हमारे प्राण भी चले जाए तो चिंतन तो प्रभु का ही था ना, तो वो तो हम प्रभु के द्वार ही, प्रभु के लोक में ही हम जाएंगे। इसलिए जानिए, दुनिया बार बार अपमान कर रही है, धन्यवाद दुनिया का जो मेरे प्रभु के पास आने का। बिल्कुल ये दुनिया रास्ता साफ कर रही है आपका, अच्छी बात है। हम तो कहते जो कहे ना मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, जो कहे मेरा कोई नहीं है, अरे बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने तो कृपा करी है कि आपका कोई नहीं है, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। अगर हमारा किसी से कोई हमारे साथ होता, हमें किसी से प्रेम होता, कोई हमें ज्यादा प्रेम करता, तो हमारे लिए तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, ये प्रभु की बड़ी कृपा है, आपका अपमान हो रहा है। हम तो कहते हैं बहुत बड़ी कृपा है कि आप और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भाई कोई पकड़ने वाला तो नहीं है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन शब्दों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अपमान, कोई भी किसी के वचन, किसी के शब्द हमें कभी आकर ना चिपकते नहीं है, ये जीवन में ध्यान रखिए। कोई बुरा बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई कैसा, हमें किसी से भी कोई फर्क नहीं, किसी के कोई शब्द नहीं, क्योंकि मेरा प्रीतम जो है वो ऐसी लीला कर रहा है, मेरे प्रीतम ऐसी लीला कर रहे हैं जो मुझे ऐसा सब कुछ दिखा रहे हैं। मेरा अगर अपमान हो रहा है तो मुझे जांचा जा रहा है। कितनी बार आपको बताया है कि कुम्हार अपने उस मिट्टी के बने घड़े को, मिट्टी से बने बर्तनों को बार बार ठोक कर उसे मार देता है और जांचता है कि ये पका या नहीं। ऐसे ही हमारी जांच की जाती है, हमारी जांच की जाती है कि हम तैयार हुए हैं या नहीं। बस ये है कि वो माया का रूप ऐसा होता है, माया का स्वरूप, माया का प्रभाव हम पर ऐसा होता है कि हम ये सब समझ में नहीं पाते। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए, क्या अपमान, क्या सम्मान, क्या पद, क्या प्रतिष्ठा, सब माया है, सब माया है। सिर्फ मेरा प्रभु है जो माया का भी पति है, मायापति, वो मेरे हैं, तो माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है। जो मायापति है वो मेरे हैं,
तो ये सब मेरा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मैं अकेला हूं, कोई बात नहीं, अकेला हूं लेकिन मैं चलता रहूंगा। मेरे लिए पहली बात तो अगर मैं सोचूं कि कोई मेरे साथ हो तो वो प्रभु की, वो फिर आप प्रभु की प्राप्ति नहीं चाहते कि कोई मेरे साथ हो। कई बार ऐसा होता है, इसलिए इन सभी से बचिए। जितना हो सके नियमित रूप से सत्संग श्रवण कीजिए और फिर देखिए जो आपका मन एक दिन ऐसा होगा जो मर जाएगा और आपको हर जगह बस अपने प्रिय प्रीतम का दर्शन होगा। इसलिए जानिए और जितना हो सके उतना सिर्फ राधा नाम मेरे आप हो और कोई नहीं। जिसका सीधा संबंध हो प्रभु से उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी। इसलिए सिर्फ मेरे आप हैं, आप मेरे हैं, बस इतनी बात आप सभी ध्यान रखिए और फिर देखिए कैसी कृपा आप सभी पर प्रभु की होती है। जय श्री